कुर्सी पर जो है अफीज को बैठा देना, लेकिन उनको जनता की ताकत नहीं पता है। वो मंत्री को विधायक बनाना चाहते हैं। और मैंने जो उस दिन कहा, फिर मैं आप लोगों से कह रहा हूं, हम इस विधायक के माध्यम से भाजपा का मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। आप मंत्री चाहते हैं कि मुख्यमंत्री? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर एशिया और मैं हूं लक्ष्मीकांत दुबे। आज हम बात करेंगे झारखंड की। झारखंड में मधुपुर में उपचुनाव हो रहा है। इस सीट पर मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा के बीच ही माना जा रहा है। हालांकि प्रत्याशी 6 मैदान में हैं। पहले चर्चा थी कि राजद भी यहां से प्रत्याशी खड़ा करेगा, लेकिन बाद में राजद ने अपना प्रत्याशी नहीं खड़ा किया। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने हाजी हुसैन अंसारी, जो झारखंड सरकार में मंत्री थे, जिनका पिछले दिनों कोरोना की वजह से इंतकाल हो गया था, उनके बेटे हफीजुल हसन को प्रत्याशी बनाया है। बीजेपी से यहां गंगा नारायण राय प्रत्याशी है। गंगा नारायण राय पहले आजसू में थे। 2019 का विधानसभा चुनाव हुआ, आजसू से ही लड़े थे और लगभग 40,000 वोट भी उन्हें मिला था। 2019 में बीजेपी की हार में गंगा नारायण राय एक बहुत बड़ा कारण थे। गंगा नारायण राय का क्षेत्र में अच्छा खासा प्रभाव है, जबकि हाजी हुसैन अंसारी के बेटे हफीजुल हसन अभी राजनीति में नए हैं। उन्हें पिता के इंतकाल के बाद मंत्री पद भी मिल गया और संभवतः मंत्री पद इसीलिए दिया गया कि उन्हें विधानसभा चुनाव लड़ाया जाएगा, जिसका लाभ उन्हें मिले। लेकिन क्या उनको मंत्री बनाए जाने का उनका लाभ मिल रहा है, या भारतीय जनता पार्टी से गंगा नारायण राय को प्रत्याशी बनाए जाने के बाद पार्टी में एकजुटता है? बात करें सबसे पहले हफीजुल हसन की। हफीजुल हसन यूं तो अपने पिता के साथ राजनीति में सक्रिय रहे हैं, मंत्री पद भी मिला हुआ है, लेकिन अल्पसंख्यकों के एक वर्ग में नाराजगी है और यह नाराजगी इरफान अंसारी को लेकर है। इरफान अंसारी झारखंड सरकार से कई बार अपना असंतोष जाहिर कर चुके हैं। वह भी इसलिए कि कई बार विधायक रहने के बाद भी उन्हें मंत्री पद नहीं दिया गया। वह अल्पसंख्यक कोटा से प्रदेश सरकार में मंत्री बनना चाहते थे और आज भी उनकी यह ख्वाहिश है। अंसारी परिवार की नाराजगी सिर्फ यहीं से नहीं है। 2019 के लोकसभा चुनाव में फुरकान अंसारी को उम्मीद थी कि गठबंधन से कांग्रेस की तरफ से वह प्रत्याशी होंगे, लेकिन पहले महागठबंधन ने उन्हें लोकसभा चुनाव में झटका दिया और जब झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में सरकार बनी तो इरफान अंसारी की उम्मीदों पर भी पानी फिर गया, जब उन्हें मंत्री पद नहीं दिया गया। इरफान अंसारी को यही उम्मीद थी कि अल्पसंख्यक कोटे से उन्हें मंत्री बनाया जाएगा। अब इरफान अंसारी ऊपर से कितना भी कहते रहे कि वह झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी के साथ हैं, लेकिन जो राजनीति के जानकार बता रहे हैं कि इरफान अंसारी के समर्थकों का एक गुट इस पूरी कोशिश में है कि हफीजुल हसन चुनाव न जीतने पाए, जिससे प्रदेश सरकार में अल्पसंख्यक कोटे के मंत्री पद पर इरफान अंसारी का दावा और मजबूत हो। अब बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस समय गंगा नारायण राय के लिए गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे पूरा जोर लगा दिए हैं। 7 अप्रैल से ही वह मधुपुर में कैंप किए हुए हैं और उनका पहला प्रयास यह था कि जो पार्टी के असंतुष्ट लोग थे उन्हें पार्टी के साथ जोड़ें, जो पहले पार्टी छोड़कर चले गए थे उनको वापस लाएं, और इसमें वह कामयाब भी दिखते नजर आ रहे हैं। पहली बार मधुपुर में
पूरी भारतीय जनता पार्टी एकजुट नजर आ रही है और यह चुनाव यहां हिंदू बनाम मुस्लिम बनता जा रहा है। जिस तरह से डॉक्टर निशिकांत दुबे की सभाओं में लोग उमड़ रहे हैं, उनके जनसंपर्क अभियान में उनके साथ चल रहे हैं, इससे हिंदू मतों का ध्रुवीकरण यहां काफी तेजी से दिखता नजर आ रहा है। कल रात निशिकांत दुबे ने गोड्डा मधुपुर में पदयात्रा भी की, उन्होंने कुछ नुक्कड़ सभाओं को संबोधित किया, हम वह भी आपको दिखाएंगे। और इन सभाओं में जिस तरह से जय श्री राम के नारे लग रहे थे, उससे पूरी तरह से लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी यहां एकजुट नजर आ रही है। वैसे भी कल निशिकांत दुबे ने एक बहुत बड़ी बात कही अपनी सभा में। उन्होंने कहा कि मधुपुर में जो मंत्री बन गया वह चुनाव नहीं जीता है। इसमें उन्होंने अपने पार्टी के राज परिवार को भी शामिल किया और बताया कि राज परिवार मंत्री बने तो चुनाव हार गए। हाजी हुसैन अंसारी जब मंत्री बने थे तो उसके बाद 2014 में वह चुनाव हार गए। यदि यह परंपरा कायम रहती है तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के हफीजुल अंसारी के लिए यह सीट निकालना काफी मुश्किल होगा। उधर भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से एकजुट नजर आ रही है, सांसद निशिकांत दुबे, पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी समेत तमाम बड़े नेता झारखंड में कैंप किए हुए हैं, लगातार दौरा और जनसंपर्क कर रहे हैं और सबसे ज्यादा जो यहां उत्साह देखने की बात नजर आ रही है वह निशिकांत दुबे के पीछे लगी युवाओं की फौज है। वहीं हफीजुल हसन के कैंपेन पर नजर डालें तो वह उत्साह नजर नहीं आ रहा है, जबकि वह मंत्री भी हैं। और यदि यह पूरी तरह से चुनाव हिंदू बनाम मुस्लिम हो गया तो निश्चित रूप से झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए यह सीट जीतना मुश्किल हो जाएगा और इसके बाद माना जा रहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार भी खतरे में पड़ सकती है। अब बात विकास और कानून व्यवस्था की करें। यदि मतदाताओं का एक वर्ग जो विकास और कानून व्यवस्था पर भी मतदान करता है तो निशिकांत दुबे के मधेपुर विधानसभा चुनाव मैदान में आने से विकास भी एक मुद्दा बन गया है। आजादी के पहले या आजादी के बाद भी मधुपुर काफी उपेक्षित रहा है, लेकिन चाहे वह रेलवे स्टेशन का विकास हो, शहर में फ्लाईओवर की बात हो, इस सब के लिए गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे ने इस क्षेत्र में काफी काम किया है। मधुपुर स्टेशन की पूरी सूरत बदल दी जा रही है, यहां तमाम ट्रेनों का ठहराव हो गया है और इस सब का लाभ भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को मिलना तय माना जा रहा है। फिलहाल चुनाव परिणाम क्या होगा यह तो 2 मई को पता चलेगा, लेकिन वर्तमान हालत को देखें तो यहां भारतीय जनता पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा पर भारी नजर आ रही है।